आज हम सुनेंगे धर्मराज जी की पावन कथा, जो यमराज भी कहलाते हैं। यह कथा सुनने से मृत्यु के बाद यमलोक के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कथा सुनने से पहले मन को शुद्ध करें और पूरे श्रद्धा से हुंकारा भरें। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बहुत धर्मात्मा थी और रोज व्रत उपवास पूजा पाठ करती थी। वह सभी देवी देवताओं की पूजा करती, दान पुण्य करती, लेकिन कभी धर्मराज जी की पूजा या उनकी कथा नहीं सुनती थी। एक दिन उसकी आयु पूरी हो गई। यमदूत उसे लेने आए। बुढ़िया माई बिना किसी डर के उनके साथ चल पड़ी। रास्ते में एक गहरी नदी आई। बुढ़िया डूबने लगी तो यमदूत ने पूछा, माई, तुमने गोदान किया है क्या? बुढ़िया ने मन में गाय माता का स्मरण किया और एक गाय प्रकट हो गई, जिस पर वह नदी पार कर गई। आगे चलते चलते एक ज्वलंत अग्नि आई। यमदूत ने पूछा, माई, तुमने तुलसी पूजन किया है? बुढ़िया ने तुलसी माता का स्मरण किया और ठंडी हवा चली, अग्नि शांत हो गई। इस तरह कई बाधाएं आईं, कांटों भरा रास्ता, जहरीले सांपों वाला मार्ग आदि। हर बार बुढ़िया ने अपने किए हुए पुण्यों का स्मरण किया और बाधाएं पार हो गईं। अंत में यमलोक पहुंची। वहां धर्मराज जी सिंहासन पर विराजमान थे। यमदूतों ने बुढ़िया का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। धर्मराज जी बोले, इस बुढ़िया ने जीवन भर बहुत दान पुण्य किए, व्रत रखे, लेकिन धर्मराज जी की कथा नहीं सुनी, न उनकी पूजा की। इसलिए वैकुंठ या स्वर्ग के द्वार इसके लिए बंद है। इसे नर्क भेजो। यह सुनकर बुढ़िया माई रोने लगी और विनती करने लगी, हे धर्मराज, मैंने जीवन भर पुण्य किए, लेकिन अनजाने में आपकी कथा नहीं सुनी। कृपा करके मुझे 7 दिन की मोहलत दे। मैं पृथ्वी पर जाकर आपकी कथा सुनूंगी और उद्यापन करूंगी, फिर वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी ने उसकी विनती स्वीकार की और 7 दिन की मोहलत दे दी। बुढ़िया जीवित होकर अपने गांव लौट आई। गांव वाले उसे देखकर डर गए और भूत प्रेत समझकर दरवाजे बंद कर लिए। उसके बेटे भू ने भी दरवाजा नहीं खोला। बुढ़िया ने कहा, मैं भूत नहीं हूँ, धर्मराज जी की आज्ञा से 7 दिन के लिए आई हूँ। अंत में उसकी पड़ोसन ने दरवाजा खोला। बुढ़िया ने परिवार से पूजा की सामग्री मंगवाई, काठी, छतरी, टोकरी, जूते चप्पल, साड़ी आदि। लेकिन जब वह कथा सुनाने लगी तो परिवार वाले हुंकारा, जय जयकार नहीं भरते थे। सिर्फ पड़ोसन हुंकारा भरती थी। 7 दिन तक बुढ़िया ने रोज कथा सुनाई और उद्यापन किया। 7वें दिन धर्मराज जी ने विमान भेजा। बुढ़िया विमान में बैठने लगी तो पड़ोसन भी साथ जाने लगी। बुढ़िया बोली, केवल वही जा सकता है जिसने पूरी कथा सुनी और हुंकारा भरा हो। यह सुनकर सारे गांव वाले इकट्ठे हुए और बुढ़िया से कथा सुनाने की विनती करने लगे। बुढ़िया ने सभी को कथा सुनाई। सभी ने हुंकारा भरा। फिर सारे गांव वाले विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंचे। धर्मराज जी ने कहा, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने भेजा था, बाकी लोग कैसे आए? बुढ़िया बोली, हे धर्मराज, इन सभी ने आपकी कथा सुनी और हुंकारा भरा है। जैसे आपने मुझे स्वर्ग दिया, वैसे इनको भी दे। मैं अपना आधा पुण्य इनको देती हूँ। धर्मराज जी प्रसन्न हुए और सभी को स्वर्ग में स्थान दे दिया। तो बहनों, इस प्रकार धर्मराज जी की यह पावन कथा पूरी हुई। जो व्यक्ति जीवन में एक बार भी धर्मराज जी की कथा सुनता है, हुंकारा भरता है और उद्यापन करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद यमलोक के कष्ट नहीं भोगने पड़ते। यह कथा विशेष रूप से कार्तिक मास, भाई दूज या नरक चतुर्दशी पर सुनी जाती है। धर्मराज जी की जय। बोले धर्मराज जी की जय।